हेलो बच्चों, आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताता हूँ पावर के। ठीक है कि कैसे वोल्टेज निकालते हैं, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। कैसे पावर निकालते हैं और हर एक सेक्शन में उसको कैसे मेज़र करते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि दो हमारे पास बल्ब हैं ये, ठीक है, जिनकी रेजिस्टेंस है 110 ओम, इसकी भी है 110 ओम। यहाँ वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। ये कुछ करंट यहाँ से जाएगी, ठीक है। ये सीरीज़ में लगे हैं। अब ये सीरीज़ में लगे हैं और निकालना हमें क्या है, पी निकालना है। ठीक है, फाइंड पावर स्पेंड इन ईच बल्ब। तो पावर निकालना है। पावर के लिए हमारे फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, P इज इक्वल टू वी आई। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन फार्मूले हमारे पास होते हैं। आपको पता है ये कैसे निकले, ये ओम्स लॉ से निकले। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि ये फार्मूले हमारे कैसे डेवलप होते हैं। अच्छा, अब हमें निकालना है, पावर निकालनी है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सीरीज़ में है, इनका हम आर इक्विवेलेंट ले लें। आर इक्विवेलेंट इनका कितना हो गया, R1 प्लस R2 करके। और R1 कितना है, 110 ओम प्लस 110 ओम, तो ये कितना आ गया, 220 ओम। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए आप V इज इक्वल टू आई आर से करंट। ठीक है, V कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। ठीक है, I कितना निकालना है, R कितना है, 220 ओम। राइट, अब I निकाल लीजिए। I हमारा आ जाएगा 220, ये नीचे आ गया इसके, ये है 220, ये निकल गया 1 एम्पियर। अब आप अगर पहला फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, P इज इक्वल टू वी आई, क्या ये फार्मूला सही होगा? चलिए निकालते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 220, I कितना है 1, ये निकल गया 220 वाट। ये हो गया गलत। ये बच्चों गलत क्यों हो गया, इसका एक रीज़न है। यहाँ पे लिखा है फाइंड पावर स्पेंड इन ईच बल्ब, ये निकल गया दोनों बल्ब का। ठीक है, ये निकल गया आर इक्विवेलेंट, यानी ये निकल गया पावर इक्विवेलेंट निकल गया। यहाँ पे पावर इक्विवेलेंट हमें नहीं निकालना, उसने पूछा एक बल्ब का। अगर एक बल्ब का निकालेंगे तो दूसरे बल्ब का ही निकाल देंगे। तो एक बल्ब का यानी ईच बल्ब का निकालेंगे, हर एक बल्ब का अलग अलग निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला। क्यों करेंगे ये वाला यूज़, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 एम्पेयर आई है यहाँ पे। ठीक है, आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर हमारे पास, इसके आर में जाइए। आर हमारे पास पहला वाला क्या है, पहले इसमें निकाल लें, फिर उसके बाद इसमें निकाल लेते हैं। तो आर हमारे पास क्या है, 110 ओम हुआ। ठीक है, तो अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग उसने बोला इन ईच बल्ब बोला है, यहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन में, ईच बल्ब में। तो अगर मैं निकालता हूँ इस वाले फार्मूले से, तो इस वाले फार्मूले से क्या आएगा आंसर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई कितना है यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई बाई ईच। ये याद रखना, ईच का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 110, ये स्क्वायर है 110, ये कितना निकल गया बच्चों, ये निकल गया 110 वॉट। ठीक है, अब 110 वॉट में ये किसका आ गया पावर, ये आ गया आपका, ये किसका पावर आ गया, ये आ गया पावर बल्ब 1 का, यानी R1 बल्ब का आ गया, इस बल्ब का आ गया। अगर इस बल्ब को मैं नाम दे देता हूँ B1, इस बल्ब को नाम देता हूँ B2, तो ये आ गया B1 का पावर। ठीक है, ये B1 का पावर आ गया। राइट, अब ये B1 का पावर आ गया और इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी बच्चों, इसकी रेजिस्टेंस थी 110 ओम। ठीक है, दूसरे की रेजिस्टेंस देख लो कितनी है, दूसरे की रेजिस्टेंस है, दूसरे की रेजिस्टेंस भी 110 ओम। ठीक है, तो पावर हमारी सेम निकलेगी। ठीक है, बल्ब B2 की, तो इसका भी आ गया हमारा 110 वाट B2। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों पावर्स को प्लस कर देता हूँ, P इज इक्वल टू टोटल पावर अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टोटल पावर, तो 110 वाट प्लस 110 वाट कितना आ गया, 220 वाट। यही तो हमारा आ रहा था पहले भी। ठीक है, यहाँ पर टोटल में निकल रहा था, यहाँ पर निकल रहा था ईच बल्ब में, हमें निकालना था ईच बल्ब में, हम यहाँ पे गलत निकाल रहे थे, लेकिन आंसर हमारा मैच हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब हम ये वाला सवाल अब इस तरीके से सही कर रहे हैं, क्योंकि ये हम डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते। अगर वो बोलता कि टोटल पावर निकालो, ईच बल्ब में मत निकालो, तो हम निकालते इस वाले मेथड से, लेकिन हमें निकालना था अलग अलग, ईच बल्ब में निकालना था, तो हमने अलग अलग निकाला और
अलग अलग हमें आंसर मिल गया। बाद में हमने जोड़ के देखा तो पावर तो सेम आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। आंसर हमारा क्या हुआ टोटल आंसर नहीं, हमारा आंसर क्या हुआ ईच बल्ब में 110 वाट और 110 वाट। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये पावर B1 में ये इतनी और B2 बल्ब में पावर इतनी। तो ये आपको याद रखना है सर्किट के साथ, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको वो याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, when it is operated on 110 volt the power consumed will be 100 watt, 75 watt, 50 watt और 25 watt। इन चारों में से कोई एक पावर आएगी, वो बतानी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लेंगे इसको देखते हुए P इजिकल टू हमारा क्या है 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज कितनी दी हुई है 220 वोल्ट। पावर के तीन फार्मूले P इजिकल टू वी आई, P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इजिकल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। साफ साफ पता चल रहा है कि P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज दे रखी है और पावर दे रखी है। चलिए ये लगाते हैं। अगर ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे तो ये क्या आता है, पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है यहाँ पे 100। ठीक है, वोल्टेज कितनी दे रखी है 220 स्क्वायर अपॉन आर मुझे निकालना है। अगर मैं एक आर निकाल लेता हूँ अभी, तो ये मेरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो इसका आंसर आर का आ रहा है 484 ओम। ठीक है, ये आंसर मेरा आ गया। अब ये जो आर आया ये तो मेरा फर्स्ट केस का आ गया, फर्स्ट केस का, यानी इस केस का आंसर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर 110 वोल्ट हो तो पावर कंज्यूम्ड कितना होगा। ठीक है, 110 वोल्ट हो तो पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, यानी यहाँ पर अब मेरा यहाँ पे आर दिया हुआ है, यहाँ पर आर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, हमें वोल्टेज दी हुई है यहाँ पे 110 वोल्ट, ये देखिए आर मैंने निकाल लिया। ठीक है, वोल्टेज दी हुई है। अब वो क्या पूछ रहा है पावर। ठीक है, पावर निकाल लीजिए। यहाँ पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर वही सेम फार्मूला अगर हम रखते हैं तो उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, और वही हम रखेंगे यहाँ पे। V कितना है 110 का होल स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना है 484 मेरा निकला। तो इसका आंसर आ रहा है 25 वाट। तो मेरा आंसर हो गया ये 25 वाट। तो ये आंसर आ गया यहाँ पे। ये पूछ रहे हैं ना पावर कंज्यूम विल भी कितना इनमें से, तो इनमें से पावर कंज्यूम विल भी 25 वाट। तो इस तरीके से हम इस पावर के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लैम्प्स आर रेटेड एट 110 वाट एट 220 वोल्ट एंड द अदर इज 100 वाट एट 100 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल to electric main supply. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 वोल्ट। क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर आप ये देखिए, ये दो बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लें। डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए डायग्राम बनाता हूँ मैं। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कुछ कि ये लाइन जा रही है और यहाँ पर पैरेलल में दो बल्ब कनेक्टेड है। एक बल्ब ये है, ठीक है, एक बल्ब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको बना लिया सर्किट को, और यहाँ पर वोल्टेज दे दी मैंने 220 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, ये देखिए 220 वोल्ट यहाँ दे रखी है, ये दे रखी है 220 वोल्ट, और ये दो बल्ब हैं हमारे। ठीक है, ये कनेक्टेड पैरेलल में कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये जो पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ से कुछ करंट भी जा रहा है। ठीक है, ये करंट ऐसे गया और ये दो बल्ब में पहुँचा, करंट यहाँ डिवाइड हो जाता है, आपको पता है पैरेलल में, फिर ये करंट ऐसे आ गया। अच्छा, अब मुझे इसमें निकालना क्या है, करंट निकालनी है। तो करंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ। ये ऊपर क्या क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है पहले बल्ब का आपको दिया हुआ है 110 वॉट दिया हुआ है पावर, और वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। फार्मूला आपके पास कौन सा होना चाहिए, जहाँ पर वी आए। ठीक है, जहाँ पर P इजिकल टू वी आई वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फार्मूला आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपने ले लिया तो इसमें से निकल क्या जाएगा, P हमारे पास है, V हमारे पास है, R निकल जाएगा। ऐसे ही R इसका निकाल लीजिए, R इसका निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। तो पहला निकालते हैं P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है,
तो V कितना है 220 इंटू 220 आ जाएगा, ठीक है। और R कितना आ जाएगा, यहाँ पे R हमें निकालना है। पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 110, पावर दे रखी है 110, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, R को उधर ले जाता हूँ, तो R निकलता है मेरा 440 ओम पूरी कैलकुलेशन करने के बाद। अच्छा, ऐसे ही मैं दूसरा निकाल लेता हूँ R। दूसरा R मेरा कितना निकलेगा, 100 वाट और 100 वोल्ट में, 100 वाट और 100 वोल्ट में। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ दे रखा है, पावर दे रखी है यहाँ पे 100 वाट, ठीक है। और वोल्टेज दे रखी है 100 इंटू 100 हो गई, V स्क्वायर है। R मुझे निकालना है, ठीक है। तो मेरा R कितना निकला, सीधा सीधा 100 ओम निकल गया। अब ये मैं फिर दोबारा सर्किट बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक ये आ गई। तो इसकी जो रेजिस्टेंस निकली यहाँ पर कैसे निकली, ये एक रेजिस्टेंस ये निकल गई, एक रेजिस्टेंस ये निकल गई, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा तो ये 220 वोल्ट ही है यहाँ पे, ठीक है। करंट ऐसे जा रही है। और एक रेजिस्टेंस है मेरी यहाँ पर कितनी निकली थी, 440 ओम, और ये 100 ओम, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल में हमारी, इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जिससे कि मैं V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले में रख के करंट निकाल लूँ। यहाँ पे पूछा ना व्हाट करंट इज ड्रॉन, तो मैं इसको 1/440 प्लस 1/100 से इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने डायरेक्ट निकाल ली। यहाँ पे ये आ गई 81.48, ठीक है। कैसे निकाली मैंने, देखिए इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 100 इधर चला गया प्लस 440 इधर आ गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 440 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट। तो इस तरह से मेरी ये निकल जाएगी और ये निकल जाएगा 81.48। जो 81.4 आई मेरी, तो उसमें मेरे पास एक फार्मूला है V इक्वल टू आई आर, ठीक है, ओम्स लॉ वाला। यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, ठीक है। और करंट क्या है मुझे निकालना है। और रेजिस्टेंस मेरी इक्विवेलेंट कितनी निकली, 81.48, ठीक है। अगर मुझे करंट निकालनी है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया 81.48, 220 डिवाइड बाई 81.48, ये मेरी निकल गई 2.70 एम्पियर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब यहाँ पर 2.701 एम्पियर जो निकली है, ये रिक्वायर्ड आंसर इसलिए है कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, इस में कितनी जो है करंट जो है फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर वोल्टेज हमारी इतनी है तो इसमें कितनी फ्लो कर रही है, 2.70 एम्पियर फ्लो कर रही है। उसके बाद ये डिवाइड भी हो रही है। अगर वो पूछता है अलग अलग निकालो, तो आप अलग अलग निकाल के, यहाँ भी अलग निकाल के और यहाँ अलग निकाल के, दोनों को प्लस करके देखिए 2.70 एम्पियर ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल के में पूछे जाते हैं, तो इस न्यूमेरिकल की आप तैयारी करते रहिए, राइट। बच्चों एक लास्ट वाला क्वेश्चन और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है और ये सर्किट में ये एक बल्ब दिया हुआ है, ठीक है। अब इस बल्ब में इसकी रेटिंग दे रखी है 10 वोल्ट 50 वाट और यहाँ पर दे रखा है 5 वोल्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर V इक्वल टू हमारी 5 वोल्ट है तो आप पावर निकालिए, ठीक है। तो पावर हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे, इसकी रेटिंग को लिखेंगे यहाँ पे, इसकी रेटिंग को लिखेंगे 10 वोल्ट और 50 वाट, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, P इक्वल टू वी आई, ठीक है। और हमारे पास फार्मूला क्या है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और हमारे पास फार्मूला क्या है, P इक्वल टू आई स्क्वायर, एक फार्मूला था ना आई स्क्वायर वाला, आई स्क्वायर आर। कैसे निकालेंगे हम डायरेक्ट, हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, P इक्वल टू वी आई से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हमारे पास फार्मूला है ये वाला, ठीक है। तो इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस 5 वोल्ट में हम रख के उसकी पावर रेटिंग निकाल लेंगे। तो पहले हम इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर बल्ब वाला क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर सबसे पहले फिलामेंट का
रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर, वी कितना है, इसकी रेटिंग कितनी दे रखी है, रेटिंग देखिए कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 50, ठीक है, वॉट, और वोल्टेज दे रखी है 10, ये दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं, एक पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे करा। ठीक है, तो इसी रेजिस्टेंस हमने निकाल ली 10 अपॉन कितनी आ गई, ये स्क्वायर है तो 100 आ गई, 100 अपॉन 50, ये आ गई 2 ओम आ गया ये। ठीक है, 2 ओम आ गया। अच्छा, अब एक सर्किट कैसा बन गया हमारे पास, ये सर्किट ऐसे ही तो बन गया, सिंपल सर्किट जो मैंने आपको पहले कराए हुए, 5 वोल्ट और इसकी रेजिस्टेंस निकल गई हमारी 2 ओम और ये करंट ऐसे जा रही है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, फिर पावर निकालनी है। तो फिर पावर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बचता है, V दे रखा है और R दे रखा है, वही वाला फार्मूला बचता है हमारे पास, और कोई बचता ही नहीं है, वी स्क्वायर अपॉन आर वाला। ठीक है, तो V क्या है यहाँ पे, 5 इंटू 5 25 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2, तो ये कितनी निकल आई, 12.5 वाट। और अगर यहाँ पर वो पूछे करंट निकालिए आप, तो सिंपल है करंट निकालना, V इजिकल टू आई आर से आप करंट निकाल लीजिए। V कितना है 5 वोल्ट और R कितना है 2, और यहाँ से करंट भी निकल जाएगी अगर दोनों पूछ रहा है तो। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये निकालने के लिए, ये आपको पावर निकालने के लिए यहाँ पे इस P इजिकल टू वी आई फार्मूला यूज़ नहीं करना। वो इसलिए यूज़ नहीं करना कि अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका पावर आपकी गलत हो जाएगी, इसलिए उससे पहले आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ निकालना पड़ेगा बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस आप निकालेंगे और एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट के नीचे जो 5 वोल्ट दे रखी है, कुछ भी वोल्ट दे रखी है, वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस है, ठीक है, ये दे रखी है, ये यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद ही इसको आप पावर के फॉर्मूले में यूज़ करेंगे कि क्या क्या मुझे दे रखा है। अगर यहाँ पर आपको V दे रखा है और R दे रखा है तो आप सीधा यहाँ पावर निकाल देंगे। तो ये थे कुछ पावर के न्यूमेरिकल्स। आगे आपकी एक कॉन्सेप्ट और रह गया है इलेक्ट्रिसिटी में, वो भी पूरा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए।